नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज। आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पंकज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश। देश के सभी नागरिकों को, प्रदेश के सभी वासियों को, नागरिकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन 72 वर्ष पहले बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, जिस दिन आज़ादी के बाद जो हमको सरकार मिली, वो सरकार कैसे चले, हमारा देश कैसे चले, यहाँ की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर कृषि या हर क्षेत्र में किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा, वो सारी बातें हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके सहयोगियों ने लिखी। हमारा संविधान बहुत ही खूबसूरत संविधान है, जिसके बदौलत हमको दुनिया में सबसे बड़े और सबसे महान लोकतंत्र के रूप में जाना जाता रहा है। तो आज के दिन आप सभी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने सकारात्मक लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें से चंद ऐसे समूह हैं जो कहीं ना कहीं देश को तानाशाही, देश को उस रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं जिस रास्ते पे यहाँ का भाईचारा, यहाँ के आपसी जो संबंध हैं वो टूटें। मैं बस एक उदाहरण ये बात कहना चाह रहा हूँ उदाहरण के साथ कि देश और दुनिया का इतिहास अगर हम उठाकर देखें तो जहाँ शांति व्यवस्था है, जहाँ भाईचारा है, वहीं विकास संभव हो पाया है। तो ये देश भाईचारे और शांति व्यवस्था के साथ ही आगे बढ़ सकता है। तो किसान से लेकर युवाओं से लेकर बच्चों तक सब लोग, महिलाएं, इस देश के व्यापारी, मजदूर कहीं ना कहीं आज परेशान हैं। तो हमें उनके लिए काम करना है, सबको एक होकर इस देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर चलना है। पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आज कुछ कार्यकर्ताओं की और प्रत्याशियों की बैठक भी रखी गई थी, तो किस संबंध में रखी गई? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव पूरी ताकत से लड़ने जा रही है। हमारी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय जी से चर्चा के बाद हमने तय किया कि हम मध्य प्रदेश के अंदर आगामी नगर निकाय के चुनाव ताकत के साथ लड़ेंगे। उसी के तहत 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी और सुरेश कटहत जी। तो हमने 18 जनवरी से प्रत्याशी चयन प्रक्रिया प्रारंभ की। हमने इसके पहले सभी 52 जिलों में जिला चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं। साथ ही हमने फॉर्म जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है प्रत्याशी बनने के लिए, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हो, चाहे नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में अध्यक्ष का प्रत्याशी हो, या नगर निगम क्षेत्रों में महापौर का प्रत्याशी हो, कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। जितने फॉर्म हमारे चुनाव समितियों के पास आए, उन सभी फॉर्मों में हमने इंटरव्यू की प्रक्रिया के तहत सबसे बात की, हमारे पर्यवेक्षकों ने बात की। तो हमने ग्वालियर से ये प्रक्रिया शुरू की। ग्वालियर चंबल के क्षेत्र के लिए ग्वालियर में ये बैठक शुरू की थी। फिर नीमच, मंदसौर, रतलाम के लिए नीमच में बैठक की। इंदौर क्षेत्र के लिए इंदौर में, उज्जैन क्षेत्र के लिए उज्जैन में, बुंदेलखंड के लिए हमने सागर में ये प्रक्रिया की। उसके बाद दमोह और पन्ना के लिए दमोह में, साथ ही रीवा संभाग के लिए, बघेलखंड के लिए, विंध्य क्षेत्र के लिए हमने रीवा में ये बैठक की। महाकौशल क्षेत्र के लिए जबलपुर में, और आज भोपाल संभाग और आसपास के लिए हम भोपाल में आज और कल बैठेंगे। कल हम प्रेस वार्ता करके बताएंगे कि हमारे कितने प्रत्याशी फॉर्म आए हैं और जितने फॉर्म आए हैं उनकी क्या स्थिति है, रिपोर्ट ऊपर भेजेंगे। जल्द ही पहली सूची आम आदमी पार्टी जारी करेगी, फिर दूसरी लिस्ट की प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। आम आदमी पार्टी के 4 C का फॉर्मूला है। उसमें पहला C है, हम किसी करप्ट को टिकट नहीं देते, किसी क्रिमिनल को, क्रिमिनल मतलब जिस पे सज़ा पड़ चुकी हो, उसको टिकट नहीं देते, किसी कैरेक्टरलेस को टिकट नहीं देते, और किसी कम्युनल व्यक्ति को आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देती। तो ये 4 C का फॉर्मूला हम अपनाते हैं। इन फार्मूलों से ऊपर उठ के जहाँ जो लोग भी हैं, समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, चंद लोग, एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा करती है,
उनको छोड़कर कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले सकता है, कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी में प्रत्याशी बनने के लिए फॉर्म भर सकता है। तो चाहे यहाँ तक कि चाहे कोई भाजपा में अच्छा व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस में अच्छा व्यक्ति हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई पत्रकार साथी, कोई डॉक्टर, कोई भी यहाँ आ सकता है। सबका स्वागत है। देखिए, हम वैसे लोग हैं जो सतत जिन सपनों के लिए आगे बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए और जनता के असली मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उनके दिनों दिन की ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं उनको राजनीति के केंद्र पे लाने के लिए जो हम काम करते हैं वो काम निरंतर करते रहते हैं। हो सकता है कई जगह हम कमज़ोर हों, उसको भी हम मानते हैं। तो मजबूती के लिए संगठन निर्माण का कार्य भी हमारा चल रहा है। जनता के जो मुद्दे हमारे सामने आते हैं उन पर संघर्ष का काम भी चल रहा है और चुनावी प्रक्रिया के तहत चुनावी तैयारी का काम भी आम आदमी पार्टी तेज़ी से कर रही है। देखिए, ये देश कृषि प्रधान देश है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेता, मुख्यमंत्री, सब लोग बोलते हैं किसान हमारे देश का अन्नदाता है। ये देश कहीं ना कहीं किसानों और किसानी की बदौलत यहाँ टिका हुआ है। तो आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 61 दिनों से इस देश का अन्नदाता देश की राजधानी में इतनी ठिठुरती ठंड में बैठा हुआ है और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें, यहाँ के नेतागण जो सत्ता में बैठे हैं, वो लोग उनसे खाली कभी अगर बात करते हैं तो तारीख पे तारीख देते हैं। उनकी जो मांग है कि जो आपने ये कानून बिना उनको विश्वास में लिए बना दिए हैं, इनको वापस ले लीजिए। उनका मैंने कानून देखा है, उनका मानना है कि मंडी व्यवस्था पहले कानून से ख़त्म होगी, प्राइवेट मंडियाँ खुलेंगी और जो मंडी व्यवस्था वो ख़त्म होगी। मंडी व्यवस्था को सरकार को सुधारने की आवश्यकता, उसे ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़, जैसे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ 750 मंडियाँ हैं, वहाँ पे किसानों के लिए और अच्छी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, उस व्यवस्था को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर दूसरा कानून लागू होता है तो इस देश के अंदर कालाबाजारी बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति, कोई बड़ा उद्योगपति अथाह भंडारण कर सकता है, जिससे सस्ते दामों पे किसान से उसकी उपज खरीद के और महंगे दामों पे वो बेचेगा जनता को। तो इससे न केवल किसान का नुकसान होगा बल्कि इस देश की जनता भी लुटेगी। यहाँ तक कि गेहूँ, चावल, आटा जो भी है सब कुछ महंगा हो जाएगा, जनता परेशान होगी। तो दूसरे कानून का वो किसान भाई विरोध कर रहे हैं। तीसरा कानून है, चूँकि खेती यहाँ का मुख्य धंधा है और किसान से लेकर हर व्यक्ति अपनी ज़मीन को अपनी माँ मानता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून सरकार ला रही है उससे उद्योगपति किसानों की ज़मीन लेंगे लीज पर, वो अपने हिसाब से जो बोना होगा, जैसी खाद डालनी होगी, जहाँ पे उसकी उपज बेचनी होगी वो करेंगे। किसान अपनी ज़मीन पे मजदूर बन के रह जाएंगे। उसमें कानून में लिखा है वो कोर्ट तक में नहीं जा सकते। तो इन तीनों कानूनों का विरोध किसान भाई कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनकी मांगों का समर्थन करती है। सरकार से हम अपील करते हैं कि ये जो किसान शहादत दे रहे हैं, 130 से ज़्यादा जो मेरी जानकारी है किसानों की शहादत हो गई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनसे तत्काल बात करें, ये जो बिल हैं तीनों बिल वापस लें। और अडानी जी से बात होती है, अंबानी जी से बात होती है, तमाम उद्योगपतियों से बात होती है। कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर जो सामान बनाता है, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक, कपड़ा से लेकर नमक तक, वो अपने उत्पाद की कीमत खुद तय करता है कि हमारी इतनी लागत है, इतना फ़ायदा लेंगे तब हम अपना धंधा चला पाएंगे। लेकिन एकमात्र किसान है जो खून पसीना बहाकर इस देश का पेट पालता है, वो अपने फसल की, अपने उत्पाद की कीमत तय नहीं करता। कम से कम उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए। एमएसपी का कानून सरकार बनाए और देश के किसानों को विश्वास मिले। सबसे पहले अन्नदाता सुरक्षित हो तो देश सुरक्षित होगा, देश प्रगति की ओर बढ़ेगा।